जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसका चुनाव कैसे होता है और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुनाव होता है उस सब के बारे में हम जानेंगे। और आप लोग को अभी यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें यशवंत सिन्हा हार गए थे, तो हम उसका एक्सप्लेन और व्याख्या करते हुए आपको समझाते चलेंगे। और ये राष्ट्रपति का जो संविधान में है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, ये कौन सा भाग में होता है, ये महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि ये जो है एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का जो व्याख्या है वो कितने भाग में है। तो इसका भाग 5 में जो संघ की चर्चा किया था भाग 5 में, जिसका अनुच्छेद की अगर बात करें तो 52 से लेके 151 तक है ये भाग 5। और राष्ट्रपति की चर्चा है 52 से 61 तक, जिसमें आपको नियुक्ति, निर्वाचन और पद, त्यागपत्र, महाभियोग सब इसी के अंदर आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन हम जान लेते हैं। तो अनुच्छेद इसका 54 में पड़ता है। और देखिए इसमें सरकार चलाने के लिए जो राष्ट्रपति में होता है, सरकार चलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। और कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका काम है, सबसे पहले विधायिका समझिए। विधायिका काम है कानून बनाना, और जिसके अंतर्गत आते हैं एमपी, एमएलए, नेता लोग। और उसके बाद होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कि जो कानून बना है उसको लागू करना। क्या काम है उसका? लागू करना। तो देखिए कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, जिसके अंतर्गत आते हैं कर्मचारी लोग, मंत्री लोग। और उसके बाद हम आगे जानते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम है सजा देना, जिसके अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ गए? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें क्या कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। जैसे बहुत जनता भाग लेता है कि नहीं लेता है। तो देखिए जनता भाग इसमें बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन जनता के द्वारा ही चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप सबसे पहले जनता जो है, जो आम पब्लिक है, वो सबसे पहले किसको चुनते हैं? सबसे पहले देखिए उसको समझने के पहले आप ये ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति में भाग लेता है कौन। देखिए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। तो विधानसभा में जो सदस्य जाते हैं वो होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए विधायक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एमएलए। तो एमएलए जाते हैं, तो एमएलए उसमें भाग लेता है वोट देने के लिए। और उसके बाद एमपी यानी संसद भी उसमें भाग लेता है। तो इसका बात करें तो जैसे आप चुनाव जैसे संसद को जिताए या तो आप विधायक को जिताए, तो आपके द्वारा जीता गया और पूरा विधायक जो एक स्टेट का विधायक है, वही विधायक जाके वहाँ चुनाव करता है। समझे? तो आपके थ्रू से चुनाव होता है राष्ट्रपति, लेकिन आप उसमें जाके स्वरूप से यानी पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। समझ गए? तो अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें राष्ट्रपति का चुनाव यानी लड़ने से, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ता है उसमें जो है उसका जरूरी क्या क्या है उसको समझिए। सबसे पहले उसका जो है नागरिक, एक भारत का नागरिक होना चाहिए प्रथम। दूसरा 35 वर्ष के आयु का होना चाहिए। और तीसरा की बात करें तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुबंधक होना चाहिए। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। समझे? अब हम एक एक पॉइंट इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसका बात करते हैं एक नंबर इसका बात हम क्या करते हैं? भारत का नागरिक
और दूसरा बात करते हैं पागल दिवालिया। पागल दिवालिया, दिवालिया पागल तो मतलब समझ गए, दिवालिया का मतलब ये है कि वो जो है कहीं कुछ यानी भारत को पैसा यानी जो है कर्ज लेके कहीं गया नहीं हो और वो कर्ज में नहीं डूबा हो, यानी फिर वो कर्ज आपको दे नहीं सके आरबीआई को। जैसे अभी भागा हुआ है नीरव मोदी, भागा हुआ है, तो ये सब कभी राष्ट्रपति में भाग चुनाव में नहीं ले सकता है। और आप समझते हैं अनुमोदक का मतलब होता क्या है? अनुमोदक का मतलब जैसे आप संसद में या तो फिर विधानमंडल में या संसद में, दोनों में से कहीं 50 गो अनुमोदक होना जरूरी है। यानी 50 ऐसे कैंडिडेट जो आपको औपचारिक रूप से आपको बोले कि ये कैंडिडेट खड़ा, हम इसको इसमें पारित कर सकते हैं, इसमें ला सकते हैं। और 50 प्रस्तावक यानी 50 फिर अलग से, या तो संसद से या फिर विधानमंडल से, दोनों में से एक उसको अनुमति दे दिया जाए। तो दोनों आप समझ गए। अब समझते हैं इसका चुनाव होता कैसे है। तो देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं, इसमें आम जनता भाग नहीं ले सकता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान कराना, यानी ये होता है गुप्त मतदान। तो गुप्त मतदान इसका पता नहीं चलता है। और एकल संक्रमणीय और अनुपातिक, सबसे पहले हम समझते हैं अनुपातिक क्या होता है। अनुपातिक, ये हो गया अनुपातिक। अनुपातिक मतलब होता है सभी को वोट देना, सभी को वोट देना, यानी जितने भी एमएलए और एमपी ये सभी लोग वोट दे सकते हैं। इसी को हम कहते हैं अनुपातिक। जैसे 3 कैंडिडेट आप ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ए, एक बी है, एक सी है। ध्यान से देखिएगा, ए को जो है अब यहाँ से यानी मेरा स्टेट से यानी बिहार से यहाँ से गया है, और ये वोट यानी इसमें सभी में देना है, तीनों को। 3 कैंडिडेट है तो सभी को बराबर यानी सभी को वोट देना है। तो वोट इसमें देखिए 3 गो कैंडिडेट है, यहाँ आप तीनों को वोट दीजिएगा। और मेरा जो ऐसे होता है गांव में जो मुखिया होता है उसको सिर्फ एक वोट देना पड़ता है। जैसे आप वोट देने के लिए जाइएगा तो एक बार अगर बटन दबाइएगा तो फिर एक कैंडिडेट यानी एक मुखिया को वोट देना है, या कि 5 मुखिया खड़ा है तो 5 को नहीं देना है, सिर्फ एक देना है। लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं है, यहाँ पर वो कंडीशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक जो है इसको वोट दे दिए, इसको भी वोट देना और इसको भी वोट देना, यानी 3 कैंडिडेट है तो आपको 3 वोट देना है। तो 3 वोट देना है तो सबसे पहले दिए हम इसको, आपको इसमें जो बेस्ट लगे पहले उसको देना है। तो जैसे हमको बेस्ट ये लगे तो पहले 1 नंबर में इसको दे दिए, उसके बाद ये अच्छा लगा तो 2 नंबर में इसको दे दिए, अब लास्ट में जो बच गया 3 इसको दे दिए। और पहला आया फिर दूसरा आया तो दूसरा भी क्या किया, इसको 2 नंबर पर रखा, इसको 1 नंबर पर रखा, इसको 3 नंबर पर रखा। फिर अगला आया कैंडिडेट, वो जो वोटिंग कर रहा था तो इसको 3 दे दिया था, इसको 2 दे दिया था और इसको 1 दे दिया था। अब काउंटिंग होगा। तो देखिए काउंटिंग कैसे होता है। इसमें काउंटिंग होता है कि 1 नंबर पर कितने कैंडिडेट हैं, समझिए। तो 1 नंबर पर देखिए यहाँ पे और वोट और दिवाइए इसको, यानी 1 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं, 3 इसको दे देते हैं। अब इसमें काउंटिंग करते हैं। देखिए एक आदमी जो है 1 और 1 नंबर पर 2 गया और 2 पर 1 ही गया, ठीक है, और 3 पर 1 ही गए, यानी 3 नंबर पर इसको चुना एक कैंडिडेट, यानी एक जो मतदाता करने वाला था, जो वोटिंग दिया था, वो जो है वो इसको चुना एक आदमी 3 नंबर पर, और इसको चुना एक आदमी 2 नंबर पर, और 2 ऐसे आदमी थे जो कि 1 नंबर पर चुना। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 2 आदमी। और इसमें देखिए 1 नंबर पर 1 ही चुना और 2 नंबर पर 2 चुन लिया, समझिए। इसको देखिए 1 दीजिए,
और ये हो गया 2 नंबर पर, और इसको एक ही चुना, 2 नंबर पर 2 चुना। अब इसमें आइए, इसमें देखिए 3 है, 3 नंबर पर 1 चुना और एक 2 को चुना 3 नंबर पर, और एक ही आदमी 2 नंबर पर चुना और एक ही आदमी 1 नंबर पर चुना, तो 3 नंबर पर ये हुआ। तो 1 नंबर पर कौन आया? 1 नंबर पर आया ए, यानी ये बढ़िया आदमी था, ये चुनाव आपका जीत जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बार चुनाव हो जाता है। जैसे मान के चलिए इसका भी 2 ही आया, यानी ये तो ये दोनों बराबर हो गया, और ये 1 आया, तो ये तो कहानी खत्म हो गया। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गया। अब समझिए आगे, ये 2 बराबर आया। जब 2 बराबर आएगा तो क्या ये तो दूसरा चरण में चुनाव फिर उसका करवाया जाएगा। ये हुआ प्रथम चरण। और दूसरा चरण देखिए, एक ऐसा राष्ट्रपति था जो बीबी गरी, जो चौथा राष्ट्रपति था मेरा देश का, उसके समय में वोट बराबर हो गया था, तो 2 बार काउंटिंग उसको किया, यानी 2 बार चुनाव हुआ था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। 2 चरण में देखिए फिर से काउंटिंग क्या होगा कि जो ये खत्म हो गया, अब इसका बाजी आएगा, अब इसका बाजी आएगा, और ये सब फिर यहाँ से काउंटिंग होगा दूसरा चरण से। और फिर आप जैसे कि, और तीसरा जो फिर से बराबर अब तो नहीं आएगा, और आप जैसे जितना कैंडिडेट रहेगा उतना आप चरण में मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये समझ गए। अब हम समझते हैं आगे कि अब चुनाव इसके कौन कौन कितना वोट देता है, और इसका 11 लाख वोटिंग टोटल होता है। तो 11 लाख क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो हम समझते हैं आगे। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए संसद में टोटल नेता कितना संसद में रहता है? 545। ठीक है, और हर एक राज्य का विधायक, जैसे बिहार में अगर मतदाता, जैसे विधानमंडल में मतदाता करवाना हो, जैसे राज्यसभा में मतदाता करवाना हो, तो वो होता है क्या कि जैसे बिहार में करवाना हो तो बिहार में जैसे पटना में हो जाएगा तो बूथ पोल पटना में हो जाएगा, और उसके बाद अगर यूपी में करवाना हो तो लखनऊ में वोटिंग पोल दे देगा। और ये हो गया स्टेट के लिए। और केंद्र के लिए सीधा संसद अगर वोटिंग करे तो वो डायरेक्ट जाना पड़ता है कहाँ पे? तो वो डायरेक्ट जाना पड़ता है संसद भवन में, यानी संसद जाना पड़ता है। तो यहाँ समझ लिए। अब नोट में एक चीज और देखिए यहाँ पे क्या, कि अगर बिहार में मान के चलिए विधान परिषद है, तो क्या उसमें विधान परिषद भाग लेगा? तो वो भाग नहीं लेगा, क्योंकि विधान परिषद जो है वो पूरे भारत में 6 ही स्टेट में है। विधान परिषद 6 ही स्टेट में है, और 6 ही स्टेट में इसलिए वो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आएगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, क्योंकि जो पूरा देश में, जो पूरा हर एक स्टेट में जो है वही इसमें भाग ले सकता है। उसके बाद हम समझते हैं आगे। यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम आगे देखिए क्या है। अब इसमें आते हैं, इसको मिटा देते हैं, और अब कौन सा किसको कितना वोट मिलता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ले लिए 2 सदन। एक सदन है विधानमंडल, और दूसरा सदन है संसद। देखिए विधानमंडल में फिर 2 सदन, इसमें भी 2 सदन, इसमें आएगा विधानसभा, इसमें आएगा विधान परिषद, इसमें आएगा लोकसभा, और फिर आएगा राज्यसभा। समझ गए? अब देखिए विधान परिषद की संख्या 6 राज्य में है, विधानसभा 6 स्टेट में, और लोकसभा 545। ठीक है, और विधानसभा 245। ठीक है, और राज्यसभा देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, अगर थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाए होंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे लोकसभा में जो है 2 गो एंग्लो इंडियन आता है,
क्या आता है, 2 गो एंग्लो इंडियन, ठीक है। और राज्यसभा में 12 गो मनोनीत सदस्य, और फिर विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन। सबसे पहले समझते हैं एंग्लो इंडियन है क्या। तो एंग्लो इंडियन जैसे कोई विदेशी सबसे पहले भारत आए थे जिस समय, तो जिस समय भारत आए थे और उस समय भारत मेरा गुलाम था, तो यहाँ पर आया। अब ना है कि कोई फ्लाइट से चल जाता है 2 मिनट 4 मिनट में यहाँ से वहाँ 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन पहले कुछ साल बीत जाते थे। तो कुछ साल रह के और कुछ साल रह के जो इंडियन महिलाओं से शादी कर लेता था, तो कर लेता था शादी, तो वही कहलाता था। और उसका जो बेबी यानी उसका बच्चा हुआ, तो जब उसका बच्चा हुआ तो वही कहलाया एंग्लो इंडियन, क्योंकि उसका पिता हो गया विदेशी और माता हो गया इंडियन। तो एंग्लो मतलब पिता विदेशी और इंडियन मतलब माता यानी इंडिया का। तो एंग्लो इंडियन में 2 भाग लेते थे। एंग्लो इंडियन में कितने था, 2 गो एंग्लो इंडियन, और 12 गो था इसका मनोनीत सदस्य। 12 मनोनीत सदस्य क्या है, जैसे ये राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत होता था। जैसे आपको बता दे कि 12 मनोनीत सदस्य, जैसे कोई विज्ञान में, कोई कला में, कोई साहित्य में। तो कोई विज्ञान में जैसे साइंटिस्ट जो बड़े बड़े विद्वान थे, और कला में जैसे नृत्य कला आप देखे होंगे, जैसे बहुत ऐसे कला होता है नृत्य वाला, तो वो सब का भाग लिया जाता है। ना कि कला करने वाला कुछ भोजपुरिया और हिंदी ये सब कला नहीं है, क्योंकि भोजपुरिया एक ऐसा शब्द बना चुका है और इसको जो है इतना बर्बाद कर चुका है हमारे सभी अभिनेताओं ने, कलाकारों ने, क्योंकि कुछ भी बिना लगाम का घोड़ा कर देता है, यानी कुछ भी गा देता है। तो ये इसको ऐसा नहीं, नृत्य के जैसे का बहुत गुजरात में ये नृत्य है, और मेरा बिहार में जो नृत्य है, और अदर स्टेट में यूपी में क्या नृत्य है, झारखंड में क्या नृत्य है, जो नृत्य जैसे अब डांस करता है, तो नृत्य के मतलब जो कला के ऊपर डांस करता है उसी को नृत्य कहते हैं। और साहित्य तो आप समझ में करते हैं। तो 12 मनोनीत सदस्य इसके द्वारा चुना जाता है। और आते हैं इसका अब वोटिंग प्रक्रिया के समय। तो वोटिंग प्रक्रिया इसका कैसे होता है, तो सबसे पहले एमएलए का हम जानते हैं कि वोटिंग प्रक्रिया क्या होता है। तो इसमें एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि देखिए एंग्लो इंडियन क्या है कि एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और अगर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करेगा तो राष्ट्रपति अगर उसको चुनाव में भाग देगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो सोच समझ के संविधान लिखे थे, उतना वो मूर्ख नहीं थे, क्योंकि उसको पता था, और एक बड़े विद्वान थे। तो वो क्या किए कि देखिए राष्ट्रपति तो इसको चुना था, लेकिन अगर 2 सदस्य इसको अगर भाग ले देंगे चुनाव में, तो ये तो भाग किसको देगा, अगला बार अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा तो ये तो फिक्स ऑटोमेटिकली भाग वोट दे देगा किसको, राष्ट्रपति को। और 12 को जो मनोनीत सदस्य थे वो भी भाग दे देगा, वोट दे देंगे किसको, राष्ट्रपति को। तो ये सब प्रक्रिया जो है, इसको वोट देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये वोट नहीं दे सकते, इसको सिर्फ मनोनीत आप कर देंगे। समझ गए यहाँ। तो सिर्फ इसमें देता है क्या, विधानमंडल में देता है क्या, सिर्फ विधानमंडल में देता है विधानसभा, और संसद में देता है राज्यसभा और लोकसभा। समझ गए। अब समझते हैं एक एमएलए वोट डालता है, जैसे टोटल वोट इसमें कितना डाला था, 11 लाख। कितना होता है, 11 लाख होता है। तो आप समझिए पहले ऐसे, जैसे अगर एक एमएलए वोटिंग अगर करेंगे, तो देखिए यहां पर इसका होगा संख्या नीचे में होगा कुल एमएलए, यानी टोटल एमएलए गुने 1000। ये संख्या क्या है, जैसे आप बिहार में, तो बिहार में 12 करोड़ जनसंख्या है। जैसे आप लीजिए बिहार का, तो बिहार में क्या है, 12 करोड़ संख्या हो गया। उसके बाद ये टोटल जनसंख्या हो गया बिहार का। अगर बिहार का एमएलए वोट देने जाएगा तब, एक एमएलए यानी वोट देने गया तब, तो एक एमएलए वोट देने गया, और उसके बाद टोटल एमएलए कितना है, तो 243। ठीक है। उसके बाद 1000 से गुना कर देगा,
1000 से क्या करेगा, गुना करेगा। अब 3 जीरो से काट दीजिए, इसको 3 जीरो से काट दीजिए। अब गुना जो आएगा उसमें आप 243 से गुना कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही उसका वोटिंग होगा। ये हो गया एमएलए का। अब समझते हैं हम एमपी का। एमपी का कैसे होता है, ये हो गया एमएलए का। अब समझते हैं हम आगे एमपी का। और एमपी का भी सेम प्रोसेस सेम ही है एमपी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसको आपको समझाते हैं, जैसे टोटल एमएलए अब वोट डालना है, एमपी वोट डालना है, तो एमपी वोट डालना है तो टोटल एमएलए क्या है, टोटल एमएलए का वोट बटे टोटल नंबर ऑफ एमपी। अगर एमपी एक एमपी वोट डालेगा तो टोटल एमएलए बटे टोटल एमपी, टोटल नंबर ऑफ एमपी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एमपी। यानी टोटल एमएलए कितना है, तो टोटल एमएलए यानी टोटल एमएलए जो वोट डाले हैं, तो टोटल एमएलए यानी इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो टोटल एमएलए का वोट आएगा कितना जानते हैं, टोटल एमएलए आएगा 5 49 4 45, 5 49 4 45। इसका हो जाएगा टोटल एमएलए, ये हो जाएगा 5 49 4 45। नीचे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एमएलए, तो टोटल नंबर 545 प्लस 245, 545 प्लस 245। इस तरह कैलकुलेशन कीजिएगा। जो आंसर, जैसे आंसर आ गया क्या, आंसर 695, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 695 और गुने इसमें कर दीजिए कितना 790, जो आपका आंसर आएगा। तो देखिए जितना इसमें आया उतना इसमें ही आता है, दोनों सेम ही आता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। जैसे ये जनसंख्या लिया जाता है तो ये जनसंख्या था 1971 ईस्वी के जनगणना के ही समय लिया जाता है, और अभी तक जनगणना नहीं हुआ संख्या यानी वोटिंग के अपेक्षा में। तो ये जो जनगणना होगा ये होगा 2026 में। तो यहाँ तक आप समझ गए अच्छे से। कोई प्रकार का डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।